वेलकम टू द टीचर्स यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम हरियाणा जीके के 50 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और आपको मज़ा आ जाएगा आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। सर छोटू राम ने कहाँ से स्नातक की पढ़ाई पूरी की? और इससे रिलेटेड साथ साथ मैं आपको और भी बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं देता चलूँगा। तो बताइए कहाँ से की थी उन्होंने अपने स्नातक की पढ़ाई पूरी? तो दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी। किसने? सर छोटू राम ने। तो चलिए सर छोटू राम का जिक्र हुआ है तो इससे रिलेटेड और भी काफ़ी सारी जानकारी जान लेते हैं। तो सन 1881 में इनका जन्म होता है। कहाँ पर? रोहतक जिले के गढ़ी सांपला गांव में। ओके, तो अब इनका जो जन्म हुआ था वह एक साधारण से परिवार में जन्म हुआ था। तो 1905 में इन्होंने अपनी स्नातक की डिग्री पूरी की। कहाँ से? सेंट स्टीफेंस कॉलेज से, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंडर ये है। 1910 में ये आगरा से एलएलबी यानी वकालत की डिग्री पास कर लेते हैं। इसके बाद 1912 में ये वकालत शुरू कर देते हैं। 26 मार्च 1913 को इन्होंने रोहतक में जाट एंग्लो संस्कृत स्कूल का आरंभ किया। ध्यान रखिएगा यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। और 1916 में इन्होंने जाट गजट नाम का एक अखबार चलाया जो कि कहाँ से निकाला? रोहतक से निकाला। यह तो बहुत बार पूछा जा चुका है। गरीबों के लिए इन्होंने कार्य किया, किसानों के लिए इन्होंने कार्य किया और इसी उपलब्धि के लिए इनको 1937 में एक उपाधि दी जाती है, नाइट की उपाधि। यूनियनिस्ट पार्टी के ये सह संस्थापक भी रह चुके हैं और 1945 में 9 जनवरी को इनकी मृत्यु हो जाती है। किसानों के ये काफ़ी करीब रहे हैं तो दीन बंधु कहा जाता है और किसानों के जीवन के ऊपर ही इन्होंने अपना जीवन पूरा निछावर कर दिया। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव कर लेते हैं। रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पर है? तो सबसे पहले रजिया सुल्तान के बारे में जानते हैं। कैथल में इनका मकबरा है। रजिया सुल्तान आपने नाम बहुत बार सुना होगा। तो सबसे पहले अगर बात करें इनकी मृत्यु हो जाती है 14 अक्टूबर 1240 में। कहाँ पर? कैथल में। और कैथल में ही इनका एक मकबरा बनाया गया है जो कि अभी एक खस्ती हालत में है, जर्जर हालत में है, सही नहीं है। इल्तुतमिश की पुत्री थी ये। अब ये इल्तुतमिश कौन हो गया? एक बार इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। देखिए 1206 में मोहम्मद गोरी इनकी मृत्यु हो जाती है 1206 में मोहम्मद गोरी की। और इसके बाद इनका गुलाम कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, यह गुलाम वंश की स्थापना कर देता है, यानी कि इसकी गद्दी पर बैठता है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक के आगे फिर इनकी गद्दी कौन लेते हैं? क्योंकि यह तो 1210 में इनकी तो मृत्यु हो जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो इनकी गद्दी कौन लेते हैं? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश की पुत्री थी ये कौन? रजिया सुल्ताना, रजिया सुल्तान। तो 1240 में इनकी मृत्यु हो जाती है लेकिन 1236 में यह गद्दी पर बैठी थी। मात्र 4 साल इन्होंने शासन किया और यह एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका रही है। कौन? रजिया सुल्ताना। और इनका पूरा अगर हम बात करें, ये जो इनका मकबरा है दक्षिण एशिया का पहला मुस्लिम या पहला महिला स्मारक है। इनको और इनके पति अल्तुनिया को बंधक बना लिया गया था 1240 में और कैथल में दोनों की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, कैथल का जिक्र हुआ है तो कैथल का आपको पता होना चाहिए कि कैथल कब बना था। 1 नवंबर 1979 को यह बना था। हनुमान नगरी इसको बोला जाता है या हनुमत नगरी भी इसको बोल दिया जाता है। यहाँ पर एक प्यारी सी वाटिका भी है, नवग्रह कुंड भी यहीं पर है। कहाँ पर? कैथल की हम बात कर रहे हैं। कैथल के अंदर बासमती धान सबसे ज़्यादा होती है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और कैथल के ही एक गाँव मुंदड़ी के अंदर, मुंदड़ी का तो आपने बहुत बार नाम सुना होगा, तो संस्कृत विश्वविद्यालय यहीं पर खोला गया है। और इसी के अंदर आता है पुंडरी, जहाँ पर पुंडरक का मेला लगता है। चलिए तीसरा प्रश्न, स्वतंत्र होने से पहले हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय कहाँ पर था? यह है काफ़ी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसके अंदर 10 क्वेश्चन बनेंगे लेकिन मैं आज आपका एक भी कन्फ्यूजिंग जो डाउट है वह दूर करके ही रहूँगा सभी के सभी। तो सबसे पहले लाहौर में स्थापना की गई थी। इसको थोड़ा शुरू से इसकी स्टोरी शुरू करते हैं। सबसे पहले चीफ कोर्ट ऑफ पंजाब इस नाम से इसको जाना जाता था 1900 से भी पहले, 1980 से 1919 तक। लेकिन 1919 में स्थापना की जाती है लाहौर कोर्ट के नाम से। लाहौर कोर्ट ही होता है वो। ठीक है, कब? 1919 में लाहौर में की गई थी क्योंकि तब हरियाणा पंजाब तो एक थे ही, भारत और पाकिस्तान भी एक थे। 1947 से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो 1919 में लाहौर की स्थापना की जाती है और इस समय से 1919 से 1947 तक जब हमारा भारत देश आज़ाद होता है उस टाइम तक यह लाहौर कोर्ट के ही नाम से रहता है। तो 1947 में क्या होता है, अब इसका नाम बदल दिया जाता है तो यह बन जाता है आपका 1947 से 1966 तक पंजाब हाई कोर्ट, क्योंकि हम पंजाब का हिस्सा थे। और पंजाब के 1966 में जब पंजाब और हरियाणा दोनों अलग हुए तब बनता है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट। देखिए 1919 से यह पहले
एक बार शिमला में भी इसको शिफ्ट किया जाता है 1947 से पहले। ठीक है। और 1955 में के आसपास फिर इसको यहाँ पर स्टैब्लिश कर दिया जाता है, जहाँ पर आज वर्तमान में ये हाई कोर्ट है। 1947 से तकरीबन 7-8 साल ये है हिमाचल प्रदेश की तरफ भी रहा है। लेकिन हम बात करेंगे सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश की। 1919 में जब स्थापना की थी लाहौर हाई कोर्ट के नाम से, तो थे सर सादीलाल। 1947 में आज़ादी के टाइम पे कौन थे? सर रामलाल। और विभाजन के समय 1966 में कौन थे हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश? वो थे सर मेहर सिंह। अब देखिए इन तीनों को आप कैसे याद करेंगे। देखिए सबसे पहले इंसान क्या करता है? शादी करता है। शादी के बाद उसको लगता है कि यार मैं तो फंस गया, हे राम मैं तो फंस गया, कुछ तो मेहर करो। और फिर परमात्मा उस पर मेहर भी करते हैं। तो सर शादीलाल पहले, फिर दूसरे रामलाल। दूसरे का मतलब है कि 1947 में, और 66 में कौन हुए? मेहर सिंह। तो 3 यहाँ से मुख्य न्यायाधीश हैं और यहाँ से 10-12 क्वेश्चन बनते हैं। फटाफट इनको लपेटते चलो। हमारा 4th क्वेश्चन, हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पंडित नेगीराम शर्मा जी को जाना जाता है। इनका जन्म 4 सितंबर 1887 को होता है। कहाँ पर? किलंगा गांव में। किलंगा गांव पहले रोहतक में था, अब ये भिवानी में है। इन्होंने हरियाणा केसरी क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि ये क्या एक स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं। सबसे पहले हरियाणा से स्वतंत्रता सेनानी कौन हुए? पंडित नेगीराम शर्मा। ठीक है। तो इन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका भी निकाली जिसका क्या नाम था? संदेश। 1923 के आसपास इन्होंने निकाली थी। इनका प्रमुख कथन क्या था? कि मुझे तो पूरे भारत की भूमि चाहिए। और इनकी मृत्यु हो जाती है 8 जून 1956 को। भारत आज़ाद हो चुका था, उसके बाद इनकी मृत्यु होती है। किसने नारनौल में एक महल बनवाया? जिसने यह महल बनवाया था वो मुगल बादशाह शाहजहां का दीवान भी था। तो राय मुकुद दास इनका नाम था। और यह इसको जो ये महल है इसको बिरबल का छत्ता भी कहा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि बिरबल का छत्ता हरियाणा में किस स्थान पर है? तो नारनौल में है, क्योंकि नारनौल का जिक्र हुआ है। और नारनौल कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ के अंदर है। देखिए नारनौल का अगर जिक्र हुआ ही है तो एक बात और जान लो, नारनौल कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ के अंदर। तो यह एकमात्र ऐसा जिला है, कौन? महेंद्रगढ़, जिसका मुख्यालय खुद महेंद्रगढ़ में ना होकर नारनौल के अंदर है। ठीक है। और नारनौल के अंदर, महेंद्रगढ़ के अंदर क्या खास बात है? महेंद्रगढ़ के अंदर डोसी की पहाड़ियाँ हैं जो कि हमारी अरावली अरावली जो हमारी श्रृंखला है राजस्थान के लगते लगते, उसमें पड़ता है महेंद्रगढ़। और इसी महेंद्रगढ़ में इस अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर है। कितना? 642 मीटर मिले या फिर आपको 652 मीटर मिले। महेंद्रगढ़ में डोसी की पहाड़ियाँ भी हैं, इतना आप सबको पता होना चाहिए। चलिए सबसे ज़्यादा सरसों होती है यहाँ पर। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा का सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाला राज्यपाल कौन था? तो ये थे BN चक्रवर्ती, यानी कि बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। और सबसे कम समय तक कौन रहे? ओम प्रकाश वर्मा रहे। अगर मुख्यमंत्री में सबसे कम की बात कर ले, ओम प्रकाश चौटाला रहे सिर्फ 5 दिनों के लिए। और यह जो आपके राज्यपाल थे ये भी सिर्फ 5 दिनों के लिए थे। ओम प्रकाश चौटाला को आप ध्यान रखिएगा कि 5 बार मुख्यमंत्री बने हैं, सबसे ज़्यादा बार। और सबसे कम कार्यकाल भी इन्हीं का है। और अगर हम पहले राज्यपाल की बात कर ले तो वो कौन थे? आपके धर्मवीरा। 2024 में अभी हम बात कर रहे हैं, तो अभी कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है। दत्तात्रेय भंडारू भी आपको मिल सकता है, क्योंकि इनका दत्तात्रेय भंडारू ही जो ऑफिशियल नेम है वो है। देखिए यमुना नदी हरियाणा और किस राज्य की सीमा के बीच में बहती है? तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों को अलग करती है। पश्चिम यमुना नहर यहीं से निकाली गई है, इसी नदी से। और 320 किलोमीटर तक यह बहती है। हरियाणा की प्रथम फिल्म कौन सी थी? अगर प्रथम फिल्म पूछ ले तो वह रहेगी आपकी जाट जुलानी। लेकिन प्रथम लघु फिल्म अगर पूछ ले तो वो रहेगी आपकी धरती आई थी आपकी 1968 में। और आपकी हरफुल सिंह जाट जुलानी आई थी 1970 में। और सबसे सफल फिल्म की अगर बात कर ले तो वो थी आपकी चंद्रावल, जो कि 1984 के अंदर आई थी। चलिए हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न, हरियाणा है यहाँ पर, पेरिस ओलंपिक में कितने पदक जीते? तो 5। हरियाणा की बात करें तो भारत ने कितने जीते? 6। देखिए जो हमने 5 पदक जीते हैं उसमें से हमारे 4 ब्रॉन्ज हैं और 1 सिल्वर है। और भारत के कुल 5 ब्रॉन्ज हैं और 1 सिल्वर है। सिल्वर कौन लेके आया? नीरज चोपड़ा, जो कहाँ से? खंडरा गांव पानीपत से है। यह कौन से ओलंपिक थे? यह पेरिस ओलंपिक थे। ठीक है, पेरिस ओलंपिक। यह टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत ने 71वां स्थान प्राप्त किया है कुल देशों में से। ठीक है, भारत ने कितने मेडल जीते? 6 मेडल। और झज्जर डिस्ट्रिक्ट से, अकेली झज्जर डिस्ट्रिक्ट से 3 मेडल आए हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। हरियाणा का सबसे नया जिला कौन सा है? चरखी दादरी। कब बना था? 16/11/2016 को बना था। उसके बाद 9 साल हो गए कोई जिला नहीं बना। सबसे पहले कितने जिले थे? 7 जिले थे। यह एक छोटी सी ट्रिक है, घर JKM।
गुड़गांव, हिसार, अम्बाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। इसके बाद 1 नवंबर को कितने बने? 11। 1 नवंबर को देखिए, 1 नवंबर 1966 को कितने ज़िले बने थे? 7। और 1 नवंबर 1979 को कितने ज़िले बने? 4। तो 4 ये और 7 ये, तो कुल मिलाकर 11 ज़िले हो जाते हैं। तो चलिए, बहुत कम समय में लगभग हमने 50 के आसपास प्रश्न किए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सबको इस प्रकार का कंटेंट अच्छा लग रहा है। हर दिन पढ़िए, चाहे थोड़ा पढ़ा जाए आपसे, चाहे ज़्यादा पढ़ा जाए, जितना भी हो सके। कंपैरिजन किसी के साथ मत कीजिएगा कि वो नौकरी लग गया, सर्विस लग गया, मुझे क्यों नहीं अब तक जॉब मिली। तो बहुत टाइम लगता है चीज़ों में, कि बहुत लोगों की शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो थोड़ा सा उनको टाइम लग ही जाता है। लेकिन आप पढ़ते रहिए, जो भी आपको आप फेवरेट टीचर है, यूट्यूब चैनल है, कोचिंग्स हैं, जिससे भी आपका मन करे, लेकिन आप सही जगह से पढ़िए। जस्ट आपको इतना ही कहना चाहूँगा। वीडियो पसंद आ रही है द टीचर्स यूट्यूब चैनल की तरफ से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप से आप ज़रूर जुड़ जाएगा, द टीचर्स 02 ऐसा करके अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, तब जो चैनल आएगा वो द टीचर्स का ऑफिशियली यूट्यूब चैनल है। आपको बहुत फ़ायदा होगा। फ़ायदा क्या होगा? हर दिन क्विज आ रही हैं, PDF है, नोट्स हैं, वीडियोज़ के लिंक, जो भी पूरा कंटेंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए, आपके सपनों को सलाम, मिलते हैं अगले वीडियो।